खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर आज बकरा ईद का त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया। सुबह 10 बजे तक लगभग जिले के सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कराई गई। इसके बाद लोगों ने अपने घर में बकरे की कुर्बानी दी। बकरा ईद को लेकर देर रात से ही जनपद की पुलिस अलर्ट मोड पर थी। रात से ही पुलिस को धार्मिक स्थलों पर तैनात कर दिया गया था ताकि कहीं से भी कोई अराजकता या उपद्रव न फैलने पाए। बकरा ईद का त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। मुसलमान 3 दिन तक बकरे की कुर्बानी करते हैं। पुलिस आप देख सकते हैं इस वक्त भिनगा में ईदगाह के सामने खड़ी हुई है। कल रात से ही श्रावस्ती पुलिस अलर्ट मोड पर थी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में सभी थानाध्यक्ष अपने अपने इलाके में रात्र तक गश्त करते नजर आए और बकरा ईद का त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराएगा। कहीं से भी कोई बवाल, कोई दंगा, कोई उपद्रव, कोई फसाद कहीं से कुछ सुनाई नहीं पड़ा है। तो लोगों ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने घर चले गए और वहां पर लोगों ने कुर्बानी करी। वह अगली खबर श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली से सामने आई है, जहां पर कानपुर से श्रावस्ती आए साधु संतों के साथ श्रावस्ती के बनगई गांव के एक व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगा है। साधु संतों का कहना है कि वह लोग एक जगह पर रुककर लघुशंका करने जा रहे थे। इसी दौरान एक विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की। साधु संतों ने इसकी शिकायत भिनगा कोतवाली में की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इन साधु संतों का। दरअसल ये लोग धार्मिक कार्यों के लिए चंदा कलेक्ट करने के लिए श्रावस्ती आए हुए थे और एक जगह पर श्रावस्ती के बनगई गांव के पास में किसी व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगा रहे संबंध में एक शिकायती पत्र भिनगा कोतवाली में साधु सन्यासियों के द्वारा दिया गया है। अब देखना ये होगा पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। हमारी गाड़ी खड़ी थी तो लघुशंका के लिए साधु लोग उतरे तो वहाँ से एक पीछे आ रहे तो उन्होंने हमारी गाड़ी पीछे से टक्कर मार दी और उतरे वहाँ से उठ करके हमको गाड़ी से खींचने लगे कि तूने गाड़ी क्यों रोड पे खड़ी की है। हमने कि हम कहाँ भी रोड पे खड़ी पेशाब करने के लिए। उन्होंने कहा आपसे कि गाड़ी क्यों खड़ी करी है? हाँ, रोड में गाड़ी तूने क्यों खड़ी की, हमको खींचने लगे और बस मारने लगे। तो आप लोगों ने मना किया? अरे हम लोग हाथ जोड़ने लगे, साहब विनती करने लगे, हम लोग गलती क्या हो गई जो आप मार रहे हो, गलती क्या हो गई। कहते इसको ये देखो चोट लग गई है। तो हमने हमारी क्या गलती हो गई? तो महाराज जी कहते चोट लग गई तो बाबू जी हम इलाज करवा देंगे चल के, किसके चोट लग गई। ये लोग मारते चले गए, सुनी नहीं है कि हम लोगों की, और मारने लगे। तो एक भैया जी आ गए, उन्होंने हम लोगों को बचाया तो उनके साथ भी लपटा झपटी करने उनका भी गले लेवान पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, तो फिर एक सरदार जी आ गए थे, 2 लोग। हाँ। फिर उन्होंने बचाया तो उनसे बाद कई लोग इकट्ठा हो गए थे, बहुत से लोग। अच्छा। हाँ। वह अगली खबर श्रावस्ती जनपद से है। यह खबर आपको काफ़ी हैरान कर देगी। दोस्तों, श्रावस्ती जनपद में अभी तक ठीक से बरसात भी नहीं हुई है कि श्रावस्ती में राप्ती नदी के किनारे बसे गांव का ये हाल हो गया है। दरअसल श्रावस्ती में बरसात नहीं हो रही है, किसान परेशान है, धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। लेकिन जो राप्ती नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं वहां पर आलम ये हो गया है कि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई गांव जो है, कई घर इस वक्त पानी में जलमग्न आपको दिखाई देंगे। हुआ यह है दोस्तों कि नेपाल की पहाड़ियों पर जमकर बरसात हुई है। सुनने में आया है कि नेपाल से श्रावस्ती को आने वाली कुसुम नहर का पानी नेपाल ने छोड़ दिया है, जिसके बाद जमुना ब्लॉक के कई गांवों में इस वक्त पानी भर गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, चारों तरफ आपको सफ़ेद चादर दिखाई पड़ेगी। ये राप्ती नदी उफान पर आई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं उनका जरा आप हाल देख लीजिए। चारों तरफ पानी भर गया है, कहीं बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं बचा है। सुनने में आया है कि कुसुम नहर का पानी नेपाल ने खोल दिया है, जिसके कारण श्रावस्ती के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। श्रावस्ती के जमुना इलाके में कई जगह पर खेत खलिहान तथा गांव में पानी भर गया है। वहीं जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया है कि राप्ती के घटते बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की पैनी नज़र है। किसी भी दुर्गम स्थिति में प्रशासन तुरंत सहायता पहुंचाएगी। राप्ती का जलस्तर घट रहा है और बढ़ रहा है, जिससे कहीं न कहीं राप्ती नदी के किनारे बसे गांव में खतरा मंडराने लगा है। तो आज सुबह जो है राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया था, जिसके बाद नदियाँ पूरी जो है उफान पर आ गई। ये जमुना और भिनगा इलाके का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर राप्ती नदी में रातों रात बाढ़ आ गई है।
बताया जाता है नेपाल की पहाड़ियों पर जो बरसात होती है वो लगातार श्रावस्ती की तरफ उसका पानी आता है, जिसके कारण बिन बरसात के ही श्रावस्ती ज़िले में कभी कभी बाढ़ आ जाती है। और ये इस वक्त स्थिति बनी हुई है कि नदी के किनारे जो बसे हुए गांव हैं वहां पर कई लोगों के घरों में पानी भर गया। हालांकि प्रशासन इस बात पर पैनी नज़र रखे हुए है। प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि राप्ती के घटते बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की नज़र है। कहीं भी कोई भी किसी चीज़ को भी कोई चीज़ मुहैया करानी होगी तो प्रशासन वहां पर जल्द से जल्द सहायता पहुंचाएगा। बहरहाल ये पानी एकदम से स्थिर नहीं है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। ऐसा होता है कि सुबह या शाम को या रात को किसी गांव में पानी भर जाता है तो दूसरे दिन या तीसरे दिन तक पानी घट भी जाता है।